और मैं गार्गी से हूँ। हम सबने ज़िंदगी से एक सवाल पूछा है कि ज़िंदगी क्या है। तो आज मेरी कविता कहानी के माध्यम से इसका जवाब देने की कोशिश करेगी। मैं निकली एक शाम घर से कुछ सवालों की पोटली लिए, कुछ मसलों को जेब में भरकर थोड़ी आस आँखों में लिए मैं निकली एक शाम घर से कुछ सवालों की पोटली लिए। पर चार कदम चलते ही एक शोरगुल सा मचने लगा, हर ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और अब मेरा दिल मचलने लगा। मैंने थामा अपने दिल को और जज्बातों को समेटे हुए बढ़ाया एक कदम आगे और सुना भीड़ से कहते हुए, जिंदगी भी क्या क्या दिन दिखाती है, किसी की मौत पर ही जिंदगी समझ आती है। ये सुनकर मेरे सवालों की पोटली में से एक सवाल उभर आया कि जो मरा नहीं उसे आखिर मौत ने क्या सिखाया। इसका जवाब खोजने में थोड़ी और आगे बढ़ी और तभी देखा कि एक लाश थी जमीन पर पड़ी। न जाने वो कोई आम आदमी था या थी बड़ी हस्ती। हाँ, पर उस रोज एक बात समझ आई कि ये जान है बड़ी सस्ती। फिर धीरे धीरे शोर मध्यम हो गया, भीड़ चलने लगी और वो शख्स न जाने कहीं पीछे खो गया। मैं भी आगे बढ़ी और सोचने लगी कि जिंदगी के मायने वो क्या खोज रहा होगा, आखिर मरने से पहले वो क्या सोच रहा होगा। शायद कुछ फैसलों से हताश होगा या जिंदगी जीने के ढंग से निराश होगा। उसके भी दिल में कोई ना कोई तो ख्वाहिश होगी, दो पल की खुशी शायद उसकी भी फरमाइश होगी। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी एक शख्स से जा टकराए। नहीं, वो कोई और नहीं था, वो थी उसकी परछाई जिसने जिंदगी खोकर जिंदगी को सीखा था। वो आया बताने मुझे जीने का तरीका था। मैं पूछ रही थी उससे कि ये जिंदगी आखिर क्या है, मरने और जीने के बीच इसमें रखा ही क्या है। वो बोला मुस्कुराकर कि ये भाग दौड़ के बीच एक अजीबो गरीब सिलसिला है कि जिंदगी हर शख्स के लिए वो है जो उसे नहीं मिला है। औरों के दर्द कम कर ये थोड़ी ज़्यादा हसीन लगती है, मुस्कुराहटें बांटने से ये थोड़ी ज़्यादा रंगीन लगती है। ये मैं से ज़्यादा हम में पाई जाती है और मंजिल से ज़्यादा सफ़र में सिखाती है। ये ख्वाब और हकीकत के बीच के फासले पर मुस्कुराती है और किसी का बुरा कर ये खुद से ही हिचकिचाती है। आखिरकार जिंदगी तो वो है जिसे समझने में एक ज़माना निकल जाता है और उस ज़माने में एक अरसा उम्र का यूं ही फिसल जाता है। ये सुनकर मेरा दिल मंद मंद मुस्कुराया कि उस रोज़ मैंने खुद को बहुत मजबूर पाया कि ज़िंदगी के मायने भी वो शख्स सिखा रहा था जिसे खुदा उसी पल अपने पास बुला रहा था। शुक्रिया।